दो मिनट आपने तो इतना फिर आपने वापस ले लिए, फिर आपने मुराद जितनी भी थी वो भी ले ली, वाजिबात भी ले ली, अब फिर इस्तीफे दे के वापस ले लिए। तो इससे तरीके इंसाफ की साख जो है मुतासर नहीं हो रही। बात साख की नहीं है, बात हमारी बात साख की नहीं, बात है कानून है कि नहीं? सुन लेने, साख तो है। जब भी इलेक्शन होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक खास एंगल से बात करते हैं। अगर आपने कहा साख की अगर आप न्यूट्रल बात करें तो फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। क्यों ले रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुन लें। हमने तो 127 इस्तीफे दिए थे, कासिम सूरी उसका प्रोसेस भी कर गया, ठीक है, लेकिन 10 महीने कभी आपने राजा परवेज अशरफ से पूछा कि उन्होंने फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? और जब हम उनसे पूछते थे, आप पूछते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो कहते थे कि मैंने वेरिफिकेशन करनी है। सिर्फ ये बताएं कि वो 70 इस्तीफे जो मंजूर हुए 35 करके कि इसको रखो इसको निकालो, वो किस कानून और ज़ाब्ते के तहत हुए? कौन सी वेरिफिकेशन हुई? अब क्योंकि असेंबली ख़त्म होने जा रही है, चंद हफ्तों की मेहमान है ये हुकूमत, मुल्क के 2 बड़े सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, 70 कौमी असम्बली की सीटों पे इस्तीफे मंजूर होकर डी नोटिफिकेशन हो गया। ऐसे में हम समझते हैं कि अगर अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो जनरल इलेक्शन के उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा सिर्फ ये मकसद है, आप कह रहे हैं कि और कोई मकसद नहीं। जाली है ये असेंबली? सर अर्ज ये है, आपने अभी कहा ये असेंबली जाली है, ये असेंबली अपनी अफादियत खो बैठी है। ठीक है, ये हुकूमत 9 महीनों में सिवाय लोगों को भूख अफलास के कुछ नहीं दे बैठी। ये जाली हुकूमत है जो शब खून मार के मैंडेट लेके रजीम चेंज करके रातों रात आए। और ये असेंबली का क्या वक़्त है जिसका राजा रियाज जिसका अपोजिशन लीडर हो है, जो पीटीआई के टिकट पे बना, कभी उससे आपने पूछा क्या इखलाकी जवाब है? वो जाली अपोजिशन लीडर है जो उस असेंबली में बैठा है। वो 20 लोटे जो मुनारफ है, वो सब कोई इखलाकी जवाब उनके पास नहीं है कि हमारी कमर पे छुरा घोंप कर इमरान खान के टिकट, अगर हिम्मत है, मकबूलियत है, वो लीडर हैं, तो वो आए, पहले इस्तीफे दें और फिर इलेक्शन लड़ें। अच्छा, बात लेंगे आप जो 8-9 महीने? बात तो हमने पहले भी नहीं लिए भाई, अभी भी आप नहीं लेंगे? बात तो पहले भी नहीं लिए। आपको हमारे वाजबात से क्या मसला है? 2014 में भी आपने ले लिए थे ना। हमारे वाजबात से आपको क्या मसला है? में ले लिए थे ना आपको हमारे वाजबात से पता नहीं क्या मसला है। या नहीं लेंगे आप? ये मसला ही कोई नहीं है। नहीं, आप ऐलान करते हैं कि आप आज बात नहीं लेंगे? हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। पीटीआई वाले जो 2014 में भी आपने असेंबली के रूल है, अगर हम दोबारा पीछे हम नहीं ले रहे, और ना ही हमें मिले हैं। अभी भी हम अगर आते हैं, अगर देती तो हम अच्छा अगर देती है तो नहीं वाजबात देंगे। वैसे हमारा लेने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ये अगर जबरदस्ती दे देते हैं तो फिर ले लें। ये आपका जबरदस्ती उनको देने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका हम अगर नहीं वापस भेज देंगे। ये आपका कबलस वक्त अभी तो देखते हैं कि हम जाते भी हैं कि बात बन रहे हैं आपके? कोई पता नहीं, हमने तो कभी कैलकुलेट 1.25 करोड़ रुपया तो हर मेंबर का बन रहा है ना। इतना बनना तो मैं आपको दे दूंगा। अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है, और हम व्हाट्सएप भी कर चुके हैं स्पीकर साहब और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को, और ऑफिशियल ईमेल अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम बर वक्त मुहैया कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त हम हमारे इस्तीफे रिजेक्ट विड्रॉ कर चुके हैं। और मैं रियाज फतेहाना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दी वो उनके अपने हाथ से हमने रिसीव करवाई। उन्होंने खुद अपने हाथ से रिसीव की, उस पर टाइम भी डाला और डेट भी डाली ताकि वक्त और हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, हम अपना हकीकी पोजीशन लीडर लगाना चाहते हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा।